पाटलिपुत्रा हॉस्टल्स, जो कि पटना में एफोर्डेबल प्राइस में एक हॉस्टल का सीरीज़ है जो कि सेपरेट बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए है और सभी सुविधाओं से सुसज्जित। यहाँ पर बोरिंग रोड से चौराहा से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ये हॉस्टल का 4-5 सीरीज़ है जहाँ की आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार यहाँ जाएं और सेवा का मौका दें। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ सुशांत और आज छपरा शहर में मौजूद है और यहाँ पर मोहन नगर एक बड़ा अच्छा जगह है जहाँ पर एक विशेष अतिथि से मिलने वाले हैं और जानेंगे हम इस वीडियो में कि वाकई में समाज सेवा 365 दिन बहुत सारे लोगों को जोड़कर कैसे किया जाता है। और ये काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि बहुत संस्थाएं शुरू होती हैं, बहुत लोग बहुत जोश से काम शुरू करते हैं। एक समय बाद ऐसा होता है कि धीरे धीरे लोग ज़्यादा ही स्वार्थ में या फिर कुछ खंडन वहाँ हो जाता है या फिर कुछ लोगों का मन मिलता नहीं है। लाइक माइंडेड शुरू में आते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने, फिर वो प्रायोरिटीज को देखने लगते हैं और समाज सेवा धीरे धीरे धूमिल हो जाता है। तो उसके ठीक विपरीत एक ऐसा संस्था यहाँ पूरे भारत में चलता है जहाँ की शुरुआत हुई थी जिसकी आपका बनारस से, और कहीं ना कहीं 2017 से ये संस्था पूरे भारत में सुचारू रूप से चल रही है। दरभंगा, आपका धनबाद, अभी यहाँ पर हम छपरा में मौजूद हैं और सपनों का बिहार के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पर आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं जो कि ऑल इंडिया रोटी बैंक ट्रस्ट छपरा के संस्थापक हैं और यहाँ पर पिछले 4 साल से लगभग बड़ा अच्छा सेवा दे रहे हैं। और इसी क्रम में हमको जानने का मौका मिला, हम कुछ सीखने के लिए चले आए यहाँ पर सिवान से चलकर छपरा में कि कुछ जाने कि कैसे समाज सेवा होता है। और ये कोई तारीफ के और कोई पहचान के मोहताज नहीं है। यहाँ पर ये जो काम करते आ रहे हैं वो पूरा समाज जानता है। कहीं ना कहीं वो वही चीज़ जो है वो पूरे बिहार में, पूरे देश में इनकी खुशबू फैल रही है, इनका आचरण जो है वो फैल रहा है। उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं और एक नया सपनों का बिहार यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो समय बिना व्यर्थ किए हुए सबसे पहले हम स्वागत करेंगे यहाँ के AIRBT के फाउंडर श्री रविशंकर उपाध्याय जी का अपने चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि वो लोग आपसे जुड़े और ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ उनको मिल सकें। तो कहीं ना कहीं फ्लाइंग सुशांत शुरू से ही खोजना शुरू किया, टूरिज्म से बढ़कर आज यहाँ पर सोशल लोगों से कुछ ज़्यादा ही हम लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में अगर समाज टिका हुआ है, समाज सुचारू ढंग से चल रहा है तो ऐसे ऐसे महारथी लोग का बहुत बड़ा हाथ है। तो हम चाहेंगे कि ये जो 3.5 साल 4 साल अभी पूरा हो जाएगा तो ये मतलब कितना चैलेंजिंग रहा ये सफ़र? ये चैलेंजिंग तो रहा शुरुआती दौर में, और अगर इसको आप निगेटिविटी में लेंगे तो चैलेंजिंग तो रोज होता है, लेकिन अगर सकारात्मकता के साथ इसको आगे बढ़ेंगे और एंजॉय करते हुए बढ़ेंगे, इसको बोझ न मानेंगे तो बिल्कुल इजी वे में हम लोग काम कर रहे हैं और शायद आगे भी करते रहें। ये तो प्रभु की इच्छा है कि हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे। मुख्य रूप से आप एक शिक्षक हैं, राइट? हाँ, तो एक शिक्षक हैं और बिहार सरकार में हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं। केवल मतलब बच्चों को पढ़ाना नहीं, उसके साथ साथ चुनाव में और भी बहुत जगह सरकार आपका सहायता लेती है काम में। तो उस सब के बावजूद इतना मतलब समय कैसे निकाल लेते हैं 365 दिन इसके साथ काम करने का? जी सबसे पहले तो हम लोग जान रहे हैं कि एक शिक्षक का जो शेड्यूल होता है वो बिल्कुल बंधा हुआ होता है और उनकी टाइमिंग जो है सभी एडजस्ट के साथ हम लोग उसको करते हैं। जैसे सेवा में है, आपको 9 से 4 बजे तक आप सरकारी सेवा में विद्यालयों में रहेंगे, लेकिन उसके बाद का जो समय होता है तो उसको व्यर्थ ना करते हुए अगर उसको कुछ अच्छा कार्य में हम लोग लगा सके तो काफ़ी निखार आएगा समाज के लिए। हम विद्यालय में अपना कर्तव्य तो निर्वहन कर ही नहीं, लेकिन एक सामाजिक तौर पे, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते अगर हम कुछ अच्छा समाज के लिए कर पाते हैं तो काफ़ी बढ़िया होगा और हमारे बाद वाले जितने भी जनरेशन है उन लोगों के लिए एक तरह से उनके लिए सोच होगा, उनके लिए यह मुहिम होगा कि वो लोग भी इसको लेके चलें और अच्छे कामों में अपना समय व्यतीत करें। और सामंजस्य बिठाना वो तो आपके मतलब आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस तरह से समय का उपयोग करते हैं, समय को किस तरह से आप मतलब व्यवस्थित कर पाते हैं, वो पूर्णतः आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो ये कहीं ना कहीं मतलब और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं यहाँ पर पूरे देश में, पूरे विश्व में, और ये एक संस्था है रोटी बैंक भी। तो मतलब सबसे पहले एक होता है ना कि कुछ ऐसा घटना जिंदगी में होता है कि हम सोचते हैं कि यूपीएससी का तैयारी कर लेंगे, कुछ ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि एक बिजनेस कर लेंगे। तो ऐसा मतलब क्या हुआ कि अचानक से आप रोटी बैंक छपरा में ला दिए हैं? जी जैसे कि काम तो बहुत बढ़िया है, इसमें कहीं से भी डाउट नहीं है जी। और जीविकोपार्जन के लिए पहले प्राथमिकता सबकी है कि खुद का जीवन जो है वो सही ढंग से चले। तो खुद के जीवन के लिए हम लोग स्ट्रगल करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और एक मतलब स्टेप होता है जहाँ जाके जीविकोपार्जन के लिए तो कुछ काम वगैरह आपका सेट हो गया, या जैसे नौकरी के लिए सभी लोग करते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं वो बिजनेस के लिए करते हैं। तो उसके बाद भी ज़िंदगी जो है स्थिर नहीं होती है, वहाँ आप ठहर नहीं सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ समय बचता है तो समाज के लिए भी है, क्योंकि अपने परिवार के लिए सब जीते हैं लेकिन समाज के लिए कोई कोई ही जीता है। और उसमें बहुत सारे महापुरुषों का भी नाम है, बहुत सारे महारथियों का नाम है, लेकिन उनके मतलब कदमों के निशान पे हम लोग अगर चले, थोड़ी बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं करते हैं, और अपने मित्रों के साथ आप अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके साथ अगर आपके मित्र हैं और आपके मित्र आपके भाई की तरह अगर आपका सहयोग करेंगे तो शायद दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर पाएँ। मित्र बचपन से ही वो चाहे कांचा खेलने से शुरू होता है और हम लोग बड़े बड़े मैच खेलते हैं, बड़ा बड़ा गेम खेलते हैं, वो कैरम और बहुत सारा, मतलब हर जीवन के हर एक क्षेत्र में मित्र का एक अलग ही अनुभव है, अलग ही उसका महत्व है। और कहीं ना कहीं मित्रवत व्यवहार ही रहा कि एक अच्छे लोगों के साथ इसको कंटिन्यूअसली चला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि चालू तो बहुत चीज़ हो जाता है लेकिन उसको सस्टेन करना ये सबसे बड़ी काबिलियत है, और अगर उसको हासिल कर लिए किसी भी काम में तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो हम अब बस चूँकि समाज में आजकल देख रहे हैं लोग, बच्चे जो नए युवा हैं, जो नया पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं मोबाइल, नशा और भी अलग अलग प्रकार के मतलब चीज़ों पर वो एडिक्टेड हो जा रहे हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपके रोटी बैंक के तरफ से? ये युवाओं के लिए तो मैसेज यही है कि देखिए, सबसे पहले तो है कि पढ़ाई जारी रखें और एक सोच रखें सकारात्मक। देखिए, आप कोई काम करते हैं तो सफलता असफलता एक दूसरे का पूरक है, तो एक असफलता के साथ हमें निराश नहीं होना है। सफलता के लिए आप आगे अपना प्रयास जारी रखें और जरूर एक दिन सफल होइए। और ऐसा नहीं है कि नौकरी होगी तभी आप सफल होंगे। जीविकोपार्जन के लिए अनेकों साधन है, मतलब बहुत सारे नेक साधन हैं। हम कहीं गलत ट्रैक पर न जाएं, कहीं मतलब अपना जो समय है उसको बर्बाद ना करें। कुछ अच्छा काम करते हुए अगर हम आगे बढ़े तो स्वयं के लिए भी और समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। और जैसा कि बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि आपको समाज में देखने को मिल जाएगा, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास में अगर अच्छी चीज़ों को खोजिएगा तो आपको अच्छी चीज़ें ही दिखाई देंगी, अगर बुरी चीज़ों को देखिएगा तो आपको अच्छाइयाँ कम और बुराइयाँ ज़्यादा दिखेंगी। तो ये बहुत बड़ा मैसेज इन्होंने दिया, और खासकर युवाओं के लिए, क्योंकि मतलब महाभारत में भी कहा गया है कि यथा दृष्टि तथा दृष्टि, मतलब जैसा हम देखेंगे, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही सब कुछ दिखेगा। हम सोचेंगे कि वहाँ पर गंदा हो जाएगा तो वो गंदा ही आपको दिखेगा, वो कितना भी सही होगा ना, आपके मन में एक बैठ जाएगा एक भ्रम कि नहीं वो गंदा ही हो सकता है। तो बस सोच के ऊपर है, बस आपके आचरण, आपके व्यवहार, आपके थिंकिंग पे सब कुछ निर्भर है कि आप अगर अच्छा कुछ अपने समाज में खोजेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, और आप बुरी तरफ आपका रुझान जाएगा तो बुरा मिलेगा। तो आप अच्छा सोचिए, अच्छा सुनिए, अच्छा समझिए और कुछ अच्छा करिए, यही हमारा मोटिव है, यही व्यू है। और आज बहुत अच्छा लगा कि हम आज छपरा रोटी बैंक के साथ जुड़े, और सपनों के बिहार में ये दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये केवल बिहार में, छपरा में ही नहीं चल रहा है, और भी बहुत जगह चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। तो छपरा का रोटी बैंक कैसे चल रहा है ये बताना बहुत ज़रूरी था, और जो भी ज़रूरतमंद इसको सुन रहे हैं उनके लिए विशेष ये लोग काम कर रहे हैं। आप अगर खाना कोई इतना मेहनत से इकट्ठा करके आपको दे रहा है तो आप उसको व्यर्थ ना करें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और आप भी अपने आसपास सफाई रखें, स्वच्छता रखें और कुछ नेक काम करने की सोचें। तब तक के लिए नमस्कार। मस्ट ज्वाइन गाइज, थैंक यू।